हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं कंचन अमित पटवाल आपका स्वागत करती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो की स्टार्टिंग भी काफ़ी लेट है, दोपहर से ही हो रही है समझिए। और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो ये पीछे गार्डन दिख रहा है, क्या क्या यहाँ पे मेरे पापा और मम्मी ने लगाया हुआ है, किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें उगाई जाती हैं। क्योंकि मेरे पापा जो हैं उनको बाहर का खाना इतना पसंद आता नहीं है, वो अपने घर में उगाई हुई सब्जियां ही खाना पसंद करते हैं। वैसे तो हम लोग मार्केट के पास में ही रहते हैं, लेकिन उनको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो कोशिश करते हैं वो कि जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हों उन्हीं को ही खाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे उगाई जाएं। तो मेरे पापा ने यहाँ पे सिर्फ सब्जियाँ ही नहीं, फल फूल सब तरीके के पौधे पेड़ सब लगाए हुए हैं। पीछे दिख रहा होगा जैसे केले का कितना बड़ा पेड़ लगाया हुआ है। तो मैं नीचे जाके दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या है वहाँ पे और किस तरीके से मेरे पापा उनकी देखभाल करते हैं, मेरी मम्मी किस तरीके से उनका जो भी पूरा मेंटेनेंस होता है किस तरीके से होता है। तो चलते हैं नीचे। तो स्टार्टिंग करते हैं इस गुड़हल के पेड़ से। और ये गुड़हल का पेड़ कोई आज का पेड़ नहीं है, बल्कि बहुत पुराना पेड़ है। जब हम लोग छोटे छोटे थे और इस आंगन में खेलते थे, तो वैसे तो लोग सर्दियों में धूप के लिए तरसते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप है कि हम लोग छाया ढूंढते हैं। और ये एक पेड़ ऐसा है यहाँ पे जिसने हमें भरपूर छाया। दादी को जहाँ पे धूप लगती थी तो दादी अपनी चेयर या जो भी मैट वगैरह होती थी खिसका के इसके नीचे बैठ जाती थी। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं, इस तरीके से उगा रखे हैं मेरे पापा ने। इतने सारे फूलों के तो शायद मुझे नाम भी नहीं पता है। ये यहाँ पे गुलाब का पौधा है और ये देखिए ये लेमन ग्रास भी यहाँ पे लगाया हुआ है। और ये यहाँ पे तुलसी का पौधा है, जो यहाँ पे दीदी रहती है नीचे, उन्होंने पूजा पाठ करने के लिए तुलसी का पौधा लगाया हुआ है। ये एलोवेरा है, ये शायद मुझे लग रहा बथुआ वगैरह कुछ होगा, वैसे उसके पत्ते तो बड़े होते हैं। ये यहाँ पे एक छोटा सा पपीते का पेड़ है। और गार्डन में पानी डालने के लिए मेरे पापा ने यहाँ पे एक टंकी बना रखी है, जिससे कि गार्डन में जो पानी डालने की व्यवस्था अच्छे से हो जाए और उनको ज़्यादा कहीं से दूर से पानी ना लेके आना पड़े। और यहाँ नीचे देखिए कितनी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और बहुत सारी मात्रा में। दिन में अगर 2-3 बार भी खाई जाए तो भी शायद ये ख़त्म नहीं होगी, इतनी ज़्यादा है। और जैसे इनके पत्ते तोड़े जाते हैं ये और ज़्यादा इनमें नए पत्ते आते रहते हैं, तो ये सब्जियाँ और हरी भरी यहाँ पे दिखती हैं और जितनी ताज़ी रहेंगी उतनी खाने में अच्छी लगती हैं। और जब गर्मियाँ होती हैं तो मेरी मम्मी यहाँ पे, क्योंकि पानी वाली जगह है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो हमारा पुदीना उगा रहता है। आजकल सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे धनिया ने उसकी जगह ली हुई है। धनिया के पत्ते हो रखे हैं यहाँ पे थोड़े थोड़े। पापा ने पूरी पत्ता गोभी लगाई हुई है यहाँ पे। एक एक पत्ता गोभी 2-2 दिन तक की सब्जियां तैयार हो जाती हैं इससे। और ये जो यहाँ पे आपको पत्ते दिख रहे हैं ये हैं हल्दी के पत्ते। तो हल्दी भी यहाँ पे मेरे मम्मी पापा गार्डन में ही उगाते हैं और बाद में उसको पीस के हम लोग नॉर्मल जो यूज़ होता है हल्दी का वैसा करते हैं। तो हल्दी भी हम लोग घर पे ही उगा देते हैं। और पापा ने कुछ इस तरीके की व्यवस्था की हुई है कि जो ये आपको एंगल दिख रहे होंगे, इसके ऊपर ये नेट है जो घास से शायद दबी हुई है, अभी तो इतनी क्लियर दिख नहीं रही है। तो जैसे ये फ्रेंच बीन्स हैं या जो भी सेम फली वगैरह होती है उनकी बेल अभी ये गई हुई है। गर्मियाँ जब आती हैं तो अंगूर की बेल इस पे गई होती है। पूरा ये ढका ही रहता है हर टाइम पौधों से। और ये केले का पेड़ देखिए, ये मेरे पापा ने अभी लगभग मुझे लग रहा है अप्रैल या मई में ही लगाया था और वो इतना बड़ा हो चुका है। अभी जब फल देने लगेगा तो और मज़ेदार लगेगा। ये यहाँ पे कुछ मूली बोई हुई है, फिर अगेन हरी सब्जियाँ। यहाँ पर भाई मुझे बता रहा था कि उन्होंने यहाँ पे 2 टाइप के बैंगन लगाए हुए थे। एक तो नॉर्मल बैंगन था और एक हाइब्रिड वाले थे जिसको कि शायद वो लोग खा चुके हैं और अब ये बचे हुए हैं यहाँ पे नॉर्मल वाले बैंगन। तो ये वाली क्यारी का साइड ये पूरा बैंगन का है। यहाँ पे बहुत सारे बैंगन के पौधे लगे हुए हैं और इसके बगल में यहाँ पे दूसरी साइड में टमाटर और मटर, हरी सब्जियाँ और चीज़ें भी उगाई गई हैं। थोड़े दिनों में मटर उग के आ जाएंगे, क्योंकि मटर भी जो है सर्दियों में ही होते हैं। और उनके लिए देखिए सपोर्ट के लिए ये छोटे छोटे डंडे सपोर्ट के लिए तैयार करे गए हैं। तो इनके ही सहारे ये सारे टमाटर और मटर उगाए जाएंगे। और यहाँ पे राई भी 2 किस्म की है, एक
हाँ, 2 टाइप की हरी सब्जियां हैं, ये राई, एक ये ऐसे पर्पल कलर के पत्तों हाँ वाली, ब्लैकिश, और ये कुछ ग्रीन है पूरे। और यहाँ पे मेरे पापा ने छोटी सी प्याज की क्यारी लगाई हुई है। अभी छोटी छोटी पौध हैं ये, इनके लिए बाद में अभी कम लग रही हैं, लेकिन ये इनसे लगभग 2-3 क्यारी में लगा के प्याज उगाए जा सकते हैं। पहले तो मेरे पापा बहुत सारी पौधे उगाते थे और कई सारे लोग हमारे यहाँ से लेके जाते थे पौधे, लेकिन अब ज़्यादा नहीं करते हैं। यहाँ पे पापा ने लगा रखे हैं आलू। ये सारे जो आलू को ऐसे मेंढ बना के लगाया जाता है और आलू को काट के इनमें रोपा जाता है, उसके बाद उन पे नए आलू आते हैं। तो ये है आलू के खेती। और पिछले साल हमने यहाँ पे 5 किलो आलू लगाए थे और उनसे हमको लगभग 22 से 25 किलो आलू मिल गए थे। तो देखा जाए तो ये भी एक छोटा सा काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया कि आप छोटा पूंजी लगा के ज़्यादा आलू उगा सकते हो। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ देखने में जितनी अच्छी लगती हैं, उतना इनको केयर करके, उतना इनको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। इधर भी आलू की क्यारियां हैं। जैसे जैसे यहाँ पे हमारे 3 आम के पेड़ हैं, तो धीरे धीरे उनकी आयु कम होती जाती है। तो जैसे जैसे वो कम, उनकी एक एक करके उनकी एज कम होती जा रही, तो हम भी नए आम के पेड़ लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये अभी हमने पिछले साल ही लगाया है। अभी इसको लगभग कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे। और ये जो बाउंड्री पे आपको सारी बेल दिखाई दे रही है, ये है तेड़ुई से कहते हैं हमारे पहाड़ों में। और ये बेल तो ऊपर लगी हुई है, लेकिन इसका जो फल है वो जमीन के अंदर है। और जितना पुराना इसका फल होगा उतना अच्छा वो टेस्ट में होता है। और ये चीज़ें तो मुझे लगता है शायद हमारे पहाड़ में ही होती होंगी। तेड़ुई से बोलते हैं जो मेरे पहाड़ी या फिर उत्तराखंड के लोग वीडियोस देखते हैं, उनको सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है, जो इसके ये आपको फल दिख रहे होंगे, ये अपने आप ही जमीन में गिरते जाएंगे और अगले साल, ये 2 साल बाद ये खुद ही उगते जाएंगे। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत तो पड़ती है। भाई ये कह रहा है कि जो इसमें ऊपर जैसे और चीजों में फूल लगते हैं, इसमें कुछ छोटे से फल लगे हैं ऊपर भी, और वो जैसे अगर टूट के नीचे गिरेंगे तो उनसे एक नया पौधा खुद ही उग के आएगा। और इसमें ये नहीं है कि आपको हर साल कुछ नया लगाना है, ये प्रोसेस चलती रहेगी। और इस तरीके से हम लोग ये, और हमारे यहाँ पे शिवरात्रि में इस फल को सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है शिव जी को चढ़ाने के लिए, क्योंकि शिव जी जो थे वो कंदमूल फल या इस तरीके की चीजें खाते थे, तो उनको चढ़ाया जाता है ये, तो उस टाइम पे इसको ज्यादा खाया जाता है। यहाँ पे है ये हमारा अनार का पेड़, जो आपको थोड़ा सूखा लग रहा होगा, लेकिन अभी इसका सीजन नहीं है तो ये ऐसा लग रहा है। अगस्त में आते हैं इस पे। और ये भी काफी पुराना है, ये भी हमारे बचपन से ही है। लगभग समझिए कि जब से हम इस घर में आए हैं तभी मेरे पापा ने कुछ पेड़ लगाए थे, जैसे ये आम का पेड़, ये अनार, ये लीची का पेड़ है, ये भी तभी लगा था। और इस लीची के पेड़ से तो सारे मोहल्ले वाले ही लीचियाँ टेस्ट करते हैं, क्योंकि पहाड़ों में लोग अकेले अकेले कुछ भी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मिल बांट के सब लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं। और एक आम का पेड़ ये है, एक आम का पेड़ ये है। तो जिनकी बात भाई कर रहा है कि ये थोड़ा पुराने हो चुके हैं, तो ये वही आम के पेड़ हैं। अब इनकी एज थोड़ा कम होती जा रही है, ये थोड़ा कम फल देना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब उन्होंने नए फल के लिए, अच्छे फलों के लिए नए नए पेड़ लगाए हैं। भाई लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है प्लम का पौधा, जिसे कि आलू बुखारा भी कहते हैं, और हमारे पहाड़ में इसे पोलम कहते हैं। ये नया पौधा है, अभी लगाया है, तो कुछ सालों में शायद फल देना स्टार्ट हो जाएगा। और ये पीछे लकड़ियां दिख रही होंगी, क्योंकि पेड़ है। शहतूत का पेड़ था यहाँ पे, तो अभी हाल ही में शहतूत का पेड़ काटा, तो उससे पूरी लकड़ियां इधर निकली। और उस बची हुई जैसे आम की या फिर और पेड़ों की लकड़ियां भी हम थोड़ा पेड़ों की काट छांट करना भी जरूरी होता है, तो इसलिए जो भी लकड़ियां होती है उनको यहाँ पे स्टोर किया गया है। और ये है नींबू का, जो कागजी नींबू होते हैं छोटे छोटे से, उनके पौधे हैं ये 2। ये भी बहुत पुराने हैं, स्टार्टिंग से ही हैं ये भी। और यहाँ पे पापा ने शायद पहली बार अमरूद, नीचे अमरूद, ये संतरे का पेड़ लगाया है। क्या चकोतरा? ये चकोतरे का लगाया है पेड़। तो देखते हैं कैसे उगते हैं, क्योंकि हर जगह हर चीज उगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो अभी पापा को भी पता नहीं है कि कैसे होगा, पर मे भी अच्छा ही होगा यहाँ पे। छोटा सा। इसके अलावा मेरे पापा ने यहाँ पे इसको दो इसकी कलम को मिक्स करके एक पौधा बनाया गया है। देखते हैं ये कितना सफल हो पाता है ये प्रयोग। वैसे पौधा उग तो रहा है, उसमें नए नए पत्ते आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोसेस की है वो सक्सेसफुल हो रही है।
और अमरूद के हमारे पहले 2-3 पेड़ थे, लेकिन वो समय के साथ वो सारे टूट गए या फिर उनको खत्म कर दिया। लेकिन अब ये नए नए पौधे पापा ने लगाए हैं, देखते हैं कितना सफल होता है ये सब। लास्ट और हमारे गार्डन का सबसे लास्ट पेड़ है, नॉट द लीस्ट, ये कटहल का पेड़। ये जो उस साइड दिख रहा है ये तो दूसरे लोगों का है जो हमारे बगल में रहते हैं, लेकिन ये वाला जो है वो हमारा है। और इसमें कभी कभार इतने ज्यादा कटहल लगते हैं कि ये लोग बेचते हैं, उनको मार्केट में बेचा जाता है। और लास्ट ईयर इसमें सिर्फ 2 कटहल लगे थे, लेकिन वो 2 कटहल भी ऐसे नहीं थे, एक एक कटहल 11 से 12 किलो का था। और वो भी इन्होंने बेचा ही है मार्केट में, क्योंकि इतना बड़ा कटहल खाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कटहल का पेड़ भी काफ़ी इनका एक इन्वेस्टमेंट है कि हर साल अब देखते हैं इस साल कितने कटहल इस पे लगते हैं। उस पे लग रखा है तो खाने से ज्यादा मम्मी उसका अचार वगैरह बनाना पसंद करती है। और सच बताऊं तो मैं आज इस कोने पे पहली बार ही आई हूँ क्योंकि यहाँ पे सांप वगैरह का डर भी रहता है, तो मैं पहले से ही यहाँ पे कम आती थी। ये छोटे छोटे कटहल लगने स्टार्ट हो गए, लेकिन इनको ये 7-8 महीने लगेंगे। ये कटहल लगना स्टार्ट हो चुके हैं इन पे, तो अभी इनको टाइम लगेगा। छोटे छोटे लगे हैं, आपकी बात थोड़ा लगे हैं। एक खास बात है कि अगर इस साल ज्यादा कटहल आ गए उसकी क्षमता से ज्यादा, तो अगले साल वो ऑटोमेटिकली उस पे बहुत ही कम या फिर 0 के बराबर कटहल आते हैं। मतलब पौधे ऐसे होते हैं कि फैमिली मेंबर, जैसे कि आप किसी को अकेले नहीं छोड़ सकते उस तरीके से, क्योंकि डेली इनमें पानी वगैरह डालना वो सब बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मेरी मम्मी, एक तो मेरी दादी और एक हमारे ये गार्डन की वजह से बहुत कम होता है कि कहीं जा पाती हैं। लेकिन चलिए, अगर अपने बगीचे से इतना सारा ऑर्गेनिक चीज़ें मिल रही हैं तो मेहनत करने में क्या ही हर्ज है। मेरे पापा ने पहले से ही ये सारा इतना ज़्यादा लिया हुआ था कि हाँ कभी हम लोग यहाँ पे किचन गार्डन बनाएंगे। तो स्टार्टिंग से ही पहले तो हम लोग यहाँ पे पूरी प्याज की खेती करते थे, लेकिन अब मम्मी इतना कर नहीं पाती है, मम्मी के हाथों में दर्द होता है, तो इसलिए इतना ज़्यादा हम लोग नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत लगाएंगे अपने खाने के लायक। ये कुछ और टाइप के यहाँ पे फूल हैं जो आंगन में लगा रखे हैं, तो उस तरीके से ये देखिए यहाँ पे। और कड़ी पत्ता, मेरा फेवरेट पौधा कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता लगाया हुआ है इस तरीके से कुछ। और ये सब, तो ये रहा हमारा जो घर है, उसका बाहर से व्यू कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। और पहले हम लोग नीचे रहते थे, लेकिन 2017 में मेरे पापा उन्होंने ऊपर बनाया है इसमें, तो फिलहाल हम लोग ऊपर रहते हैं और नीचे हमने रेंट पे दिया हुआ है। और एक रूम पे मेरे भाई और बहू रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा घर बाहर से दिखता है। और देखिए इस टाइम भी पूरी धूप है, सुबह की पहली रोशनी से लेकर शाम की लास्ट रोशनी तक यहाँ पे धूप रहती है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे मम्मी पापा का किचन गार्डन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं कंचन अमित पटवाल मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।